मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त होगा। 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का वो दिन जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में 26 निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर निर्दोष सैलानियों को निशाना बनाते हुए उनके परिवार के सामने उन्हें गोलियों से भून डाला और जिसके बाद 26 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, जिसमें से 25 भारतीय और एक विदेशी मूल का नागरिक शामिल है। बता दें आपको कि इसके ऑपरेशन को सिंदूर को अंजाम देने के लिए 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेनाओं ने करीब रात के 1:30 बजे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद वो तमाम आतंकी ठिकाने चिन्हित किए और उन पर बम बरसाए गए। उन बम को बरसाने के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और वहां के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब चौतरफा राजनीति तेज हो रही है। विपक्ष एक तरफ मोदी सरकार को सीज फायर की मध्यस्थता के मुद्दे पर घेरने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी है और करीब 20 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया। बता दें आपको कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेताओं ने, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे शीर्ष नेताओं ने कमान संभाली और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारतीय सेना को दिया, तो भारत सरकार की मुस्तैदी का भी उदाहरण पेश किया, जिसको लेकर अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहुंचे। कोलकाता में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं, ममता बनर्जी भारतीय सेनाओं के शौर्य पर सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि आतंकवादियों के मारे जाने से ममता बनर्जी के पेट में दर्द हुआ। ममता बनर्जी ने बंगाल को आतंक का अड्डा बना दिया। बंगाल में जिस तरीके से आए दिन घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रही है कि अब आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सत्ता जाने वाली है। अमित शाह ने सीधे तौर पर यह कहा कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की जनता ये मन बना चुकी है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2 घटनाओं का जिक्र अमित शाह ने किया। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ हमने संदेश खाली में देखा कि जिस तरीके से टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, वो हिंदू महिलाओं को निशाना बनाता रहा, उनके साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया गया, उनकी इज्जत को जबरदस्ती भरे गांव और बाजार में लूटा गया। ये सब टीएमसी की सरकार के चलते हुआ। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की, उसके पीछे भी अमित शाह ने यहाँ पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया और किस तरीके से आतंकवादियों की परस्त बताते हुए हमला बोला है। सुनिए अमित शाह कैसे ममता बनर्जी को निशाना बनाते नजर आए। भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए, और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ये अमित शाह हैं जिन्होंने सीधे तौर पर निशाना बनाया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को लेकर के लगातार शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। शर्मिष्ठा पनोली, जो कि कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक पोस्ट लिखी और उसके बाद कोलकाता की पुलिस ने उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उन्हें 13 दिन की हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद अब लगातार बीजेपी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में यदि हिंदुओं को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी को इस मिशन में कामयाबी हासिल हो पाती है। हालांकि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। बीजेपी को एक बार फिर से 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुंह के बल चोट खानी पड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या सत्ता परिवर्तन करती है या फिर ममता बनर्जी पर ही विश्वास जताती नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।